गांव का नाम था सूरजपुरा। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में मिट्टी की पगडंडियां और किनारे पर वह पुराना पीपल का पेड़। गांव के बच्चे दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से कतराते थे। वजह कोई साफ नहीं थी, बस कहा जाता था कि वहां कुछ अधूरा दबा हुआ है। गांव के बुजुर्ग जब रात ढलने लगती तो हमेशा अपने घर वालों को चेतावनी देते, पीपल के पास मत जाना, रात में तो बिल्कुल मत जाना। दिन में वह पेड़ बस एक आम पीपल जैसा दिखता था, लेकिन रात को उसकी परछाई पूरे कच्चे रास्ते पर बिछ जाती। हवा के साथ उसकी शाखाएं झरमराती और लगता जैसे कोई जिंदा चीज भीतर से करवट बदल रही हो। गांव की औरतें अक्सर कुएं पर पानी भरते हुए उस पीपल की बातें करती। सुना है उस पेड़ के नीचे एक लाश अधूरी दबी हुई थी। कहते हैं उसे मारकर आधा गाड़ा गया था, बाकी अधूरा छोड़ दिया गया। किसने गाड़ा, क्यों अधूरा छोड़ा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन औरतों का कहना था कि जब भी कोई उस पेड़ के पास देर तक खड़ा रहता है तो उसे मिट्टी हिलती हुई दिखती है। एक रात गांव का चरवाहा रामलाल देर तक खेतों में रह गया। चांद आधा था, आसमान में बादल मंडरा रहे थे। वह अपनी लाठी थामे घर की ओर लौट रहा था। जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, उसके कानों में हल्की फुसफुसाहट पड़ी। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि जमीन से कोई सांस ले रहा है। हाँ, जैसे कोई मिट्टी के अंदर दफन होकर जोर जोर से हवा खींच रहा हो। रामलाल के पैरों तले जमीन हल्की सी कांपी। उसने अपने कदम तेज कर दिए। घर पहुंचकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। गांव में पहले ही डर का माहौल था, वह हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था। रामलाल उस रात घर तो पहुंच गया, लेकिन दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। उसके कानों में अब भी वही सांसें गूंज रही थी। वह सारी रात जागता रहा। जब भी आंख लगती, सपना आता कि मिट्टी उसकी छाती पर दबाव डाल रही है और कोई उसे नीचे खींच रहा है। अगली सुबह उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन रोज जब वह उसी रास्ते से गुजरता, उसके कान अपने आप उस सांस की आवाज ढूंढने लगते। 3 रात बाद जब वह फिर से खेतों से लौट रहा था, अचानक उसे महसूस हुआ कि मिट्टी में फिर से हलचल है। इस बार उसने कदम नहीं बढ़ाए, वह ठिठक कर खड़ा रहा। धीरे धीरे जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां अपने आप हिलने लगीं। रामलाल ने डर के मारे अपनी लाठी जमीन पर पटकी, लेकिन आवाज दब गई, जैसे मिट्टी ने ही उसे निगल लिया हो। उसके बाद अचानक हवा में ठंडक फैल गई। पीपल की शाखाएं जोर से हिलने लगी। रामलाल की नजर तने के उस हिस्से पर गई जहां अंधेरा गाढ़ा था। अचानक वहां से एक औरत का साया उभरा। सफेद साड़ी में लिपटा हुआ, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा मिट्टी से ढका हुआ। वह साया धीरे धीरे पेड़ के तने से अलग होकर जमीन पर आ खड़ा हुआ। रामलाल की सांसें अटक गईं। उसका गला सूख गया। उसके मुंह से कांपते हुए शब्द निकले, कौन है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? साया कोई जवाब नहीं देता, बस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके पांव मिट्टी को छूते ही धंस जाते हैं, जैसे जमीन भी उसे रोक नहीं पा रही हो। रामलाल पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली सी महसूस होने लगती है। वह कांपती आवाज में फिर कहता है, ये क्या हो रहा है? हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, ये कैसी मायावी चीज है? औरत का साया वहीं रुक जाता है। उसकी आंखें ऊपर उठती हैं और उनमें से काली धुआं सी परछाइयां निकलकर हवा में फैल जाती हैं। रामलाल की आंखें फटी रह जाती हैं। उसके कानों में अचानक वही पुरानी सांसों की आवाज और भी गहरी गूंजने लगती। अधूरा। रामलाल के कानों में गूंजती वो आवाज इतनी गहरी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। अधूरा। वह अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन आवाज और भी नजदीक से सुनाई देने लगती है, जैसे वह आवाज उसके कानों से नहीं, सीधे उसके सीने के भीतर से निकल रही हो। रामलाल घबराकर जमीन पर बैठ जाता है, हाथ जोड़कर रोने लगता है। मुझसे क्या चाहता है तू? मैं तो गरीब चरवाहा हूं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? इतना कहना ही था कि औरत का साया झटके से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका मिट्टी से आधा ढका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें गड्ढों जैसी खोखली,
होंठ फटे हुए और दांतों पर अब भी मिट्टी चिपकी हुई। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबरा कर पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी टांगें जमीन में धंसने लगी, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक। रामलाल चीख उठा, नहीं, छोड़ दे मुझे। अचानक उस औरत के साये ने अपना मुंह खोला। कोई चीख नहीं, बल्कि उसी सांसों की आवाज की गूंज। धीरे धीरे साया बोलने लगा, मिट्टी पूरी करनी है, अधूरा पूरा करना है। रामलाल कांपते हुए बोला, कौन सी मिट्टी, कौन सी अधूरी बात, साफ साफ बता। ये मिट्टी इस खेत की, ये मेरी अधूरी चिता है। मुझे जलाया नहीं गया, मुझे जिंदा गाड़ दिया गया था। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए पूछा, जिंदा गाड़ दिया गया? किसने? ऐसा क्यों किया तेरे साथ? औरत की आंखों से काला धुआं और गाढ़ा होने लगा। वह धीरे धीरे बोली, गांव के ही लोग मुझे डायन कहा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बस पति की मौत के बाद अकेली थी और खेत मांगने वाले लोभी जमींदार ने मुझ पर इल्जाम लगाया। गांव वालों ने मेरी चीखें नहीं सुनी, मिट्टी दबा दी मुझ पर। मगर मेरी सांसें अधूरी रह गईं। रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी और गहरी धंसने लगी। वह रोते हुए चिल्लाया, मां, मुझे छोड़ दे, मैं तेरा कसूरवार नहीं हूं। साया जोर से चीख उठा, हर वो आदमी जो इस रास्ते से गुजरेगा मेरी अधूरी सांसें सुनकर जिंदा मिट्टी में धंस जाएगा, जब तक कोई मेरी चिता पूरी नहीं करेगा। इतना कहते ही अचानक हवा तूफान जैसी गूंजने लगी। पीपल का पेड़ कराहने लगा। रामलाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो खेत में सिर्फ रामलाल की लकड़ी पड़ी थी।